हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल डिजायर पॉइंट और मेधा अकेडमी पर स्वागत करते हैं। कल लेक्चर नंबर 2 था। कल के लेक्चर में हम लोग जो पढ़े थे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। उस पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए थे और कुछ क्वेश्चन छूट गया था। आज उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए और आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, लासा एवं मासा। लेकिन उसके पहले जो कल क्वेश्चन छूटा था पहले उसे सॉल्व किया जाए। ओके, आइए देखते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल जो क्वेश्चन छूटा था उसको सॉल्व करते हुए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। कल हम लोग यही क्वेश्चन 217 बटे 325 को का दशमलव प्रसार हमको लिखना है। आइए देखते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या होता है और कैसे लिखा जाता है, समझो। जैसे 217 बटे 3125 को बच्चों लिख सकते हो 5 की पावर 5। अब आपको कल का नियम बताया गया था कि हर में जितनी बार 5 है उतनी बार 2 का आना अनिवार्य है। तो यहां पर लिखेंगे 217 बटे 5, यहां 5 बार है तो 2 हम भी 5 बार 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो हो जाएगा 217 गुणे 2 की पावर 5 32 बटे 5 दूना 10 की घात कितना हो जाएगा 5। अब हम 217 में 32 से गुणा कर देते हैं। 7 दूना 14, 4 कैरी हुआ 1, 2 1 के 2 1 3, 2 दूना 4, 3 7 21 के 1, 3 7 21 के 1 कैरी हुआ 2, 3 2 5, 3 दूना 6, 4 4 5 4 9 6। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 6944 हो जाएगा अपान 1 2 3 4 5 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों अब भाग करना है। 5 अंक पे दशमलव लगाना है, लेकिन 5 अंक है नहीं, यहाँ 4 ही अंक है तो 1 अंक हम अपने से दे देते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 217 बटे 3125 का जो दशमलव प्रसार होगा वो 0.06, यहाँ पर एक 0.06944। 5 अंक पे दशमलव लगाना था, अंक 4 ही था तो 1 अंक हम 0 बढ़ा देते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार हमको लिखना था। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला है हमारा 1458 बटे 125। 125 को लिख सकते हो 5 की पावर 3 गुणे 10 लिख सकते हो। अब यहां पर ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, 10 पहले से इसे 10 को ना छेड़ो, क्योंकि हमारा टारगेट क्या रहता है कि हर को, जो इसका हर है उसको 10 की घात में कन्वर्ट करना। 5 की घात 3 मल्टीप्लाई 10, यहाँ पहले 10 है, इस 10 को नहीं गड़बड़ाएंगे। अब यहाँ 5 3 बार है तो 2 हम 3 बार से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 2 की पावर 3 से, क्योंकि 5 यहाँ 3 बार है। जब 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1458 अपान 5 की पावर 3 है इंटू 10 है। हम अपने से 2 की पावर 3 से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1458। 2 की पावर 3 कितना होता है बेटा 8 अपान 5 2 जा 10 की पावर 3 इंटू 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं। 8 टाई 64 के 4 कैरी हुआ 6, 8 पंचे 40, 6 46 के 6 फिर कैरी हुआ 4, 8 चौक 32, 32 4 36 के 6 कैरी हुआ 3, 8 1 के 8 3 11 अपान डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 लिख के 4 0 हो जाएगा। अब 4 अंक पे 1 2 3 4 दशमलव लगाएंगे तो हमारा जो आ जाएगा 1458 बटे 1250 का जो दशमलव प्रसार होगा वो 1.16416 फिर 6 और क्या हो जाएगा 4। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
समझ में आया बच्चों? तो इसका दशमलव प्रसार ये हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। बताओ परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने अंकों के बाद शांत होगा। इसके लिए हम आपको क्या बताए थे कि आप हर में 2 और 5 की घात में कन्वर्ट करो और जिसकी सबसे ज्यादा घात होगी उतने अंकों के बाद वो शांत होगा। जैसे कैसे हल करते हैं, सबसे पहले हमारा 113/3125 और यहाँ 0 है। सबसे पहले 313/3125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5 और 10 है आपका। फिर यहां से देखो 313/5 की पावर 5 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हो। तो फिर यहां पर हम लिख सकते हैं 313/5 की पावर 5 ना 5 की पावर 6 हो जाएगा, 5 की पावर 6 इंटू 2। तो यहां 2 और 5 में, यहां 2 व 5 में, 2 व 5 में सबसे बड़ी घात, 2 व 5 में बड़ी घात क्या आ रही है? बड़ी घात 6 है, 6 है। अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार दशमलव के, इसका दशमलव प्रसार दशमलव के 6 अंकों बाद, दशमलव के 6 अंकों बाद शांत होगा, 6 अंकों बाद शांत होगा। मतलब भाग 6, दशमलव के 6 अंक तक भाग जाएगा, 6 अंक पे दशमलव लगेगा। समझ में आया? इसका नियम क्या होता है बच्चों? आप इसके हर में, इसके हर के गुणनखंड में, इसके हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में इसके हर का गुणनखंड करो और हर के गुणनखंड में 2 और 5 में जिसकी घात सबसे ज्यादा रहेगी। अब जैसे देखो 3125 को हम लिख सकते हैं 3125 गुणे 10 लिख सकते हो। ये 55 25 पंचे 625, 55 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 3125 होता है। 5 की पावर 5 गुणे 10 को 2 गुणे 5 लिख। अब 5 यहाँ एक बार है, 5 बार 5 और यहाँ 5 एक बार है और यहाँ 5 5 बार है, तो 5 6 बार होगा। अब अगर देख पा रहे हो तो हर में 2 और 5, यहाँ 2 व 5 में बड़ी घात 6 है, 2 और 5 में सबसे बड़ी घात ना, 2 और 5 में बड़ी घात 6 है। अतः इसका दशमलव प्रसार 6 अंकों के बाद क्या होगा? शांत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि 241 बटे इतना, तो m और n का मान बताओ, इसका दशमलव प्रसार लिखो। आसान है, सबसे पहले m व n का मान लिखते हैं। जैसे 241 बटे 4000 है, 4000 बराबर ऊपर है आपका 241/2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है। तो सबसे पहले इसको उसी फॉर्मेट में सजाते हैं, 241 अपान, अब इसका गुणनखंड करते हैं 4000 का। बच्चों देखो 2 और 5 में गुणनखंड करो तो यहां से 2000 हो जाएगा, फिर यहां से 1000 हो जाएगा, फिर यहां से 500 हो जाएगा, फिर यहां से 250 हो जाएगा, फिर यहां से 125 हो जाएगा। अब यहां 2 4 1 5, 2 5 बार आया, तो इसको लिख सकते हो 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3। आप इक्वल टू कितना है? 241 अपान 2 की पावर 5, सॉरी 2 की पावर m, अब यहां से 5 की पावर n। अब हम तुलना कर देते हैं। क्या करने पर? तुलना करने पर, तुलना करने पर। अगर हम तुलना करने की बात करें तो ध्यान से देखो बच्चों, जब तुलना करोगे, देखो यहाँ 2 की घात m किसके बराबर है? देखो 2 की घात m बराबर है 2 की घात 5,
तो m किसके बराबर हो जाएगा, m 5 के बराबर हो जाएगा। m किसके बराबर हो जाएगा, m बेटा m 5 के बराबर हो जाएगा। तो m की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 5। m की वैल्यू कितनी मिली, 5। अब फिर आगे हम लिखेंगे तथा, अरे यार दो, यहाँ दो घात वाला 2 की पावर n, 2 की पावर, तथा 5 की पावर n इधर हो जाएगा 5 की पावर 3। फिर तुलना करोगे तो n बराबर कितना मिल जाएगा, 3। तो इसका आंसर n का मान कितना आ जाएगा, 3। ये हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। समझ में आया बच्चों। इसमें क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन यही था कि 241 बटे जो 241 बटे 4000, ये लिखा गया 241 बटे 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 241 बटे 4000 में 4000 का गुणनखंड करेंगे। इसके गुणनखंड में 2 5 बार आएगा और 5 3 बार आएगा। तो गुणनखंड करने के बाद फिर तुलना किया गया है। 2 की पावर m 2 की पावर 5 के बराबर होगा, तो 2 2 आधार बराबर है, तो m की वैल्यू 5 आ जाएगी। इधर 5 की पावर n 5 की पावर 3 के बराबर होगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। समझ में आया बच्चों। तो इस तरीके से, लेकिन इसमें आगे इसका पूछा गया, इसका दशमलव प्रसार भी लिखो। तो अब हम क्या करने चल रहे हैं, इसका दशमलव प्रसार लिखने चल रहे हैं। दशमलव प्रसार, इसका क्या लिखने चल रहे हैं, दशमलव प्रसार क्या होगा। इसका दशमलव प्रसार 241 बटे 4000 का दशमलव प्रसार। तो देखो 241 बटे 4000 में 2 की पावर 2 गुणे 1000 लिख सकते हो कि नहीं, 4000 में। अब दशमलव प्रसार में क्या होता है, नीचे की घात को 10 की घात में कन्वर्ट कर देना। तो देखो ऊपर है आपका 241 बटे 2 की घात 2 और गुणे 1000। आपको बच्चों बताया गया था जितनी बार 2 है इतनी बार जब 5 आएगा तभी काम बनेगा। जितनी बार 2 है उतनी बार 5 आएगा तभी इसका काम बनेगा। तो हम अपने से 5 की पावर 2 से 5 की पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 241 5 की पावर 2 25 हुआ अपान, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 दूना 10 की पावर 2 और यहाँ 1000 हुआ। फिर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। सुनो 25 के 25 के 5 कैरी हुआ 2, 25 चौका 100, 100 में 2 जोड़ोगे 102 कैरी हुआ 10, 25 दूना 50 और 50 10 कितना हो जाएगा 60 बटे नीचे हो गया 1 लिख के 5 0 2 2 4 1 5 3 यहाँ था 2, 5 अंक पे दशमलव लगे लेकिन 4 ही अंक है, 1 अंक हम दे देंगे तो 0.0625 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। तो इसका दशमलव प्रसार इतना हो जाएगा। गणनाएं आप एक बार अपने स्तर से चेक कर लेना। ओके चलिए, तो आज के सेशन में हम जो कल क्वेश्चन छोटा था उसको बता दिए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लासा एवं मासा। आज हम क्या पढ़ाने चल रहे हैं, आज हम पढ़ाने चल रहे हैं लासा एवं मासा। अब हमारा तीसरा ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं संख्याओं के बारे में, दशमलव प्रसार। अब आज का हमारा टॉपिक रहेगा लासा व मासा। तो आइए देखते हैं बच्चों लासा और मासा क्या होता है, इसकी चर्चा हम करते हैं। लासा एवं मासा। चलिए अब हम आगे पढ़ने वाले हैं लासा एवं मासा। सबसे पहले लासा एवं मासा। अब हम यहां पर लासा एवं मासा में सबसे पहले हम लासा की डिफिनीशन दे रहे हैं कि लासा क्या होती है। लासा एवं मासा में ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। अब इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मासा क्या है। देखो मासा की परिभाषा सबसे पहले जानो, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या
वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, उसे दी गई संख्याओं का मासा कहते हैं। उसे दी गई संख्याओं का मासा कहते हैं। ये मासा की परिभाषा है। देखो, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास 3 संख्या हैं, समझो, तो एक संख्या यहां हमको मिलेगी। अगर ये संख्या, समझो, अगर ये संख्या इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर देगी तो इस संख्या को हम तीनों संख्याओं का क्या कहेंगे? मासा कहेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, उसे दी गई संख्याओं का हम क्या कहते हैं? मासा कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, लासा की परिभाषा बता दें कि लासा क्या है। मासा आपको क्लियर हुआ? तो मासा की डिफिनीशन यही है। लोग मासा की परिभाषा गलत कर देते हैं। आइए देखते हैं लासा क्या है। लासा को बोलते हैं एलसीएम। क्या बोलते हैं? एलसीएम। और इसको बोला जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और मासा को बोला जाता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो लासा क्या है? वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, जो दी गई संख्याओं से, जो दी गई संख्याओं से, जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसे दी गई संख्याओं का, उसे दी गई संख्याओं का, दी गई संख्याओं का लासा कहते हैं। लासा कहते हैं। अब ये बेटा लासा की परिभाषा है। एलसीएम क्या है? ओके, ये हुआ लासा और मासा। तो लासा और मासा की परिभाषा क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे समझो आप लोग, जैसे हमारे पास 3 संख्या हैं और एक संख्या यहां मिलेगी। अगर ये संख्या तीनों संख्याओं को विभाजित कर देगी तो इस संख्या को हम तीनों संख्याओं का मासा कहेंगे। लेकिन अगर यह संख्या तीनों संख्या से विभाजित हो जाती है तो इस संख्या को हम तीनों संख्या का क्या कहते हैं? लासा कहते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से हम लोग चर्चा करते हैं, फील करेंगे कि लासा और मासा और कैसे अच्छे से समझ में आए। आइए एक उदाहरण पर हम बात करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल लिया जाए। उदाहरण पहला, देखो, संख्याओं, क्वेश्चन लिख देते हैं, संख्याओं 12 व 18 का, पहले छोटे प्रश्न से बात करते हैं, का मासा व लासा बताओ। का मासा व लासा बताओ। का मासा व लासा बताओ। अब देखो कैसे करोगे प्यारे बच्चों। हल में सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? दी गई संख्याओं का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड में जैसे 12 का हम गुणनखंड करते हैं, सबसे छोटा 12 का गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे कितना?
3, 2 दूना 4 तिया 12। 18 को लिख सकते हो 2 तिया 6, 6 त्रिक 18। 18 को क्या लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 3। अब बात आती है मासा की। तो मासा का मतलब क्या होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। मासा को बोलते हैं HCF। मासा को क्या बोलते हैं HCF। HCF का मतलब जो उभयनिष्ठ हो। अब देखो बच्चों, मासा कैसे निकालेंगे, जैसे देखो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो 2 लिया जाएगा। बाकी यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 ले लिया जाएगा। समझ में आ रहा है। बाकी यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, छोड़ देंगे। 3 यहाँ है लेकिन और कहीं नहीं, छोड़ देंगे। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। 6 इसका क्या हो जाएगा मासा। अब बात करते हैं लासा की। किसकी बात करते हैं, ये तो हो गया मासा। अब बात करते हैं लासा की। किसकी, लासा की। लासा को बोलते हैं एलसीएम ना बच्चों। तो लासा देखो कैसे आएगा। लासा में क्या करते हैं, पहले जो दोनों में होगा उसे ले लेंगे। जैसे दोनों में 2 और 3 दिखाई दे रहा है। अब बचेगा क्या, यहां से क्या बच रहा है 2 और यहां से क्या बच रहा 3। तो अगर बात करते हैं तो 36। अब देखो इसे समझो, वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब 6 से दुनिया में कोई बड़ी से बड़ी संख्या, 6 से बड़ी संख्या बनी ही नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। इसीलिए बड़ी से बड़ी बोलते हैं। 6 जो है, हाँ 6 से छोटी कई संख्या है जो 12 और 18 को विभाजित कर देंगी। जैसे 6 से छोटा 3 है, 6 से छोटा 2 है, 6 से छोटा 1 है, लेकिन 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो 12 और 18 को विभाजित कर दे। इसीलिए लोग मासा की परिभाषा में कहते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, इससे बड़ी नहीं छोटी हो सकती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, उसे दी गई संख्याओं का क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। आज 6 जो है वह 12 और 18 को दोनों को विभाजित कर रहा है। 6 दूना 12, 6 त्रिक 18। तो इन दोनों संख्या का मासा कितना हो गया 6। अब बात करते हैं लासा की। लासा की क्या परिभाषा बताई जाती है, वह छोटी सी छोटी संख्या, मतलब उससे छोटी नहीं बड़ी हो सकती है, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसे दी गई संख्याओं का क्या कहते हैं, लासा कहते हैं। आज 36 जो है वह 12 और 18 से दोनों विभाजित हो रहा है। अब दुनिया में 36 से छोटी संख्या बनी ही नहीं है जो 12 और 18 दोनों से विभाजित हो, कि बनी है नहीं। 36 से बड़ी संख्या बहुत है, जैसे 36 हुआ, 72 हुआ, 144 हुआ। इससे बड़ी बहुत सी संख्याएं हैं जो 12 और 18 से विभाजित हो जाएंगी, लेकिन 36 से छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 12 और 18 से विभाजित हो जाए। इसीलिए लासा और मासा की परिभाषा में कहते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, उसे मासा कहते हैं। और वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसे लासा कहते हैं। लासा संख्याओं से विभाजित हो जाता है और मासा संख्याओं को विभाजित कर देता है। समझ में आया। तो ये तो परिभाषा है। अब लासा और मासा निकालते कैसे हैं, हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं का गुणनखंड करते हैं। अभाज्य सबसे छोटा गुणनखंड 2 चेक करेंगे, फिर 3 से देखेंगे, 4 पर ट्राई नहीं करेंगे, फिर 5 का गुणनखंड देखेंगे, 7 का गुणनखंड देखेंगे। तो इनका गुणनखंड कर देंगे, जो दोनों में होगा वो मासा हो जाएगा, और जो दोनों में होने के साथ साथ जो बच रहा है उसे लासा कहेंगे। समझ में आया। चलिए आगे हम कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं लासा और मासा में। जैसे उदाहरण नंबर 2, उदाहरण 1 हो गया। उदाहरण नंबर 2 की बात हम करते हैं। जैसे कहा जाए संख्या 1836, ये यूपी बोर्ड में, इसी बार यूपी बोर्ड में ना, यूपी बोर्ड 2024 के एग्जाम में ये पूछा गया था।
यूपी बोर्ड 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। संख्या क्या पूछा गया था? देखो बच्चों, पूछा गया था संख्या 12, 18 व 24 का लासा बताओ। मासा नहीं पूछा गया था, का लासा बताओ, का लासा बताओ। अब ध्यान से देखो कैसे हल करोगे, समझो। हल करते समय सबसे पहले, अब यहां देखो 3 संख्याएं दी गई हैं। पहले इन तीनों का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टर। इन तीनों का अभाज्य सबसे पहले 12 है, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर बात करते हैं 18 की, तो 18 2 गुणे 2 गुणे 3, त्रिका 9 दूना 18। फिर बात आती है 24 की, तो 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। अब बात आती है लासा की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एलसीएम। तो लासा में हमको क्या करना चाहिए? सुनो, सबसे पहले जो तीनों में हो उसे लिया जाएगा। तीनों में क्या है? जैसे 2 यहां है, 2 यहां है, 2 यहां है, तो तीनों में 2 है। फिर और तीनों में क्या दिखाई दे रहा है? 3 यहां है, 3 यहां है, 3 यहां है, तो 3 लिया गया है। यह समझ में आया? पहले जो तीनों में होगा वो ले लिया जाएगा। अब हम क्या चेक करेंगे? जो 2-2 में है, कंपेयर 2-2 में करेंगे। जैसे एक और हम बहुत अच्छे से फील कराना चाहेंगे, ये तो मान लिया जाए ठीक है, पहले जो दोनों में हो तीनों में हो, इसको हम बहुत शॉर्टकट में बहुत अच्छे ढंग से बात करते हैं। ध्यान से देखो, इसको बेटा हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। इसको लिख सकते हो 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 है। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 है। अब ध्यान से देखो, लासा में तीनों में मिला के जो सबसे ज्यादा बार होगा, जैसे यहां 2 बार है, यहां 2 1 बार है, यहां 2 3 बार है, तो तीनों में अगर मिलाया जाए तो तीनों में मिला के 2 सबसे ज्यादा कितनी बार है? तो जो 2 सबसे ज्यादा 3 बार है, तो सबसे ज्यादा 3 बार आ जाएगा। अब तीनों में 3 की बात करें, 3 यहां 1 बार है, यहां 3 2 बार है, यहां 3 1 बार है, तो दोनों में मिला के सबसे ज्यादा 3 कितनी बार है? तो सबसे ज्यादा 3 कितनी बार है? 2 बार, तो 3 का पावर 2 आ जाएगा। अब इसका गुणा करोगे 8 और 3 त्रिका 9, तो 9 8 कितना हो जाएगा? 72। इसका लासा कितना हो जाएगा बच्चों? 72 हो जाएगा। अच्छा, इसको एक मेथड से हम और निकाल सकते हैं। देखो इसका सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड देखो, इससे भी आप लासा निकाल सकते हो। देखो सेकंड मेथड क्या है, इस पर बात करते हैं। देखो सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं, 12 हुआ ना, ऐसे छोटे क्लास में आप इसको लगा चुके हो। जैसे 12 है, 18 है और कितना है? 24 है। तो इसका हम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले 2 से हम ट्राई करेंगे ना, 2 से ट्राई करते हैं। 2 छक 12, 2 9 18, 12 दूना 24। जब तक 2 से कट रहा 2 से काटते चले जाएंगे। फिर 2 3 6, 9 नहीं कट रहा, 2 छक 12। फिर 2 से काटते हैं तो 2 नहीं कट रहा, 3 9 ही रहेगा, 9 ही रहेगा। और यहाँ 2 3 6, अब 3 से कटेगा, 3 इक्के 3, 3 त्रिका 9, 3 इक्के 3। फिर 3 से कटा, 3 इक्के 3, 3 इक्के 3, 3 इक्के 3। अब क्या करते हैं बच्चों? अब हम इनका क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? लासा और मासा निकाल सकते हैं। तो लासा निकालने का और मासा निकालने का सबसे शानदार तरीका यही है, पहले उनका हम गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड में घात के रूप में बनाएंगे। जैसे देखो पहले में यहाँ 2 2 बार है, 2 1 बार है, 2 3 बार है,
तो तीनों में मिला के 2 सबसे ज्यादा कितनी बार है, तो सबसे ज्यादा 2 3 बार है, और तीनों में मिला के सबसे ज्यादा 3 कितनी बार है, 2 बार। अगर हम इसी में लासा ऐड कर दें, सॉरी अगर इसी में हम मासा की बात करते हैं कि इसका मासा भी बता दीजिए सर क्या होगा, तो HCF अगर इसके मासा की बात करें तो ध्यान से देखो, मासा में तीनों में मिला के जो सबसे कम बार है, जैसे तीनों में मिला के सबसे मतलब 2 जो सबसे कम बार है वो 1 बार है, सबसे कम 2 1 बार है, सबसे कम 3 1 बार है, तो इसका मासा कितना हो जाएगा 6। तो मासा इसका हो जाएगा 6 और लासा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 72। समझ में आया। चलिए एक आध क्वेश्चन और हम डिस्कस करना चाहेंगे। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लासा और मासा। जैसे उदाहरण संख्या 3 अगर हम देखते हैं, तीसरे उदाहरण में ना, तीसरे उदाहरण की बात करते हैं, एग्जाम्पल 3 में जैसे लिखा जाए संख्या 18 24 व क्या था ये सवाल, 12 18 था, कहाँ चला गया पेज, 18 12 18 24। चलो इसमें देखो 18 24 व 36 का मासा व लासा बताओ, का मासा व लासा बताओ, का मासा व लासा बताओ। अब देखो बच्चों बहुत ही आसानदार तरीका है लासा और मासा निकालने का। सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्याओं का गुणनखंड करो। 18 को लिख सकते हो 2 दूना 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, इसको लिख सकते हो 2 1 बार है, 3 कितनी बार है 2 बार है। 24 का गुणनखंड अगर हम करना चाहें तो 24 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो इसका हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1। अब बात आती है 36 की। 36 को लिख सकते हो 2 दूना 4 ना, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 2 2 बार है और 3 भी 2 बार है। अब बात करते हैं सबसे पहले मासा की। मासा और लासा दोनों पूछा गया है, HCF। तो मासा की बात करते हैं, तो मासा में तीनों में मिला के सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम 2 कितनी बार है, तो तीनों में अगर मिलाया जाए तो सबसे कम 2 कितनी बार है, 1 बार है, और सबसे कम 3 भी 1 बार है, तो इसका मासा हो जाएगा 6। अगर हम प्यारे बच्चों बात करते हैं लासा की, तो देखो लासा इसका कितना हो जाएगा ना, तथा अगर हम इसके बात करते हैं लासा की मतलब LCM की ना, LCM की बात करते हैं, तो अब ध्यान से देखो तीनों में मिला के सबसे ज्यादा 2 कितनी बार है, तो तीनों में मिला के सबसे ज्यादा 2 कितनी बार है, 3 बार है। सबसे ज्यादा 2 कितनी बार है, 3 बार, और 3 सबसे ज्यादा कितनी बार है, तो 3 सबसे ज्यादा 2 बार है। देखो तीनों में मिला के सबसे ज्यादा 2 3 बार है, और सबसे ज्यादा 3 की 3 यहाँ 2 बार, 1 बार 3 2 बार, तो यहाँ भी सेम इसका आंसर वही आएगा। प्रश्न सही नहीं ले पाए थे, चलो इसका आंसर हो जाएगा, इसका भी सेम आंसर आ जाएगा, 72 आ जाएगा। चलिए आगे हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे लिख दिया जाए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 की बात करते हैं, हम लिखें संख्या लिख देते हैं 12 15 व 18 का मासा व लासा बताओ, मासा व लासा बताओ।
इसका मासा व लासा बताना है। कैसे हल करोगे आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं। हल में सबसे पहले 12 का हम गुणनखंड करेंगे। 12 का फैक्टर अभी अभी आप किए थे, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 2 बार है और 3 1 बार है। 15 में हम लिख सकते हैं बेटा 3 गुणे 5। और फिर बात करते हैं 18 में। 18 में यहां देखो इसको लिख सकते हो 3 1 बार है, 5 1 बार है, 2 है ही नहीं, तो इसको आगे आप समझ जाओगे। 18 को 2 3 6, 6 त्रिक 18, तो 2 गुणे 3 का घात 2 लिख सकते हैं। अब बात करते हैं मासा की। मासा को हम लोग बोलते हैं HCF। देखो मासा में क्या होता है, तीनों में मिला के हम 2 को चेक करते हैं। जैसे इसको 2 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। बेटा यहाँ 2 है नहीं तो 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। अब अगर आप देख पा रहे हो तो तीनों में अगर देखा जाए तो तीनों में मिला के 2 यहाँ 2 बार है, 2 यहाँ 0 बार है, 2 यहाँ 1 बार है। तो तीनों में मिला के 2 सबसे कम कितनी बार है, 2 सबसे कम 0 बार है। तो 2 की पावर 0 2 है ही नहीं। अब तीनों में मिला के 3 सबसे कम कितनी बार है, 1 बार है। और यहां भी 5 नहीं है, ऊपर भी यहां भी 5 नहीं है, यहां भी 5 नहीं है, तो 5 तो आएगा नहीं और 2 भी नहीं आया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 की पावर। इसको देखो फॉर्मेलिटी समझाने के लिए हो गया है ना, इसको आप बहुत ज्यादा सीरियस ना लीजिए, ठीक है ना। यहाँ 2 है ही नहीं, तो जो होता है वही मासा होता है। तो 2 है नहीं, तीनों में क्या दिखाई दे रहा, 3, तो इसका मासा कितना हो जाएगा, 3। अब बात करते हैं लासा की। लासा को बोलते हैं एलसीएम। लासा को क्या बोलते हैं, एलसीएम। अब लासा में अगर हम बात करें तो तीनों में मिला के 2 सबसे ज्यादा कितनी बार है, तो 2 सबसे ज्यादा बेटा 2 बार है, 3 सबसे ज्यादा 2 सबसे ज्यादा 2 बार है, और 3 भी सबसे ज्यादा 2 बार है, और तीनों में मिला के 5। यहाँ 5 0 बार है, यहाँ 5 1 बार है, यहाँ 5 0 बार है, तो 5 1 बार है, तो 5 आ जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 4 गुणे 3 त्रिका 9 और गुणे 5 हुआ 4 9 36, 36 पंचे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इसका लासा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में हम लासा मासा की परिभाषा देखे हैं। अभी लासा मासा पर एनसीईआरटी में, मनोहर रे में, बालाजी में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कल हम लासा मासा पर आधारित सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद लासा और मासा में संबंध होता है, 2 संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल इनकी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। कल इन सारी चीजों पर डिस्कस करते हैं। कल हमारा एक लेक्चर लासा और मासा में और लगेगा, लासा और मासा पर आधारित सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। एनसीईआरटी, बालाजी, मनोहर रे, अदर बुक में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो कल का हमारा टॉपिक अभी लासा मासा ही रहेगा और उसके बाद फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।